आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन इस 15 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये भविष्यफल आने वाले समय की अवस्था को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को आप देखकर आने वाले समय में क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से जीवन के हर मामलों में मिल सकता है, इसके बारे में आप आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में 9 तारीख तक आपकी राशि के स्वामी केतु के साथ आपके केंद्र में सिंह राशि में रहेंगे, सुख भाव में। उसके बाद शुक्रदेव 9 तारीख को आपके पंचम भाव में जाएंगे, कन्या राशि में, जहां 9 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपकी राशि की अधिपति नीचस्थ अवस्था में रहने वाली है, क्योंकि कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि मानी जाती है। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव आपके कन्या राशि में ही 15 अक्टूबर तक रहेंगे। मंगल और बुध की जो युति रहने वाली है, ये आपके सप्तम भाव में, माफ कीजिएगा, आपके छठे भाव में बनी हुई है 15 तारीख तक। उसके अलावा कर्म स्थान में राहु देव का गोचर हो रहा है, लाभ भाव में शनिदेव का वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है और बृहस्पति का गोचर 15 तारीख तक आपके राशि के धन भाव में होने वाला है। हालांकि लंबे समय के बाद 19 अक्टूबर को देवगुरु उच्च राशि कर्क में भी जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी अवस्था रहेगी। इसकी वीडियो हम आपको बाद में देंगे। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और यहाँ पर कर्म भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव आपके लाभ भाव में मौजूद हैं, वो भी वक्री अवस्था में मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म स्थान से शुक्र जैसे ग्रहों का भी संबंध है और वर्तमान में अन्य ग्रहों का भी संबंध बना हुआ है, केतु का भी संबंध है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में कर्म क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम मिलेगा। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यरत हैं, तो इस समय में वर्क प्लेस पर सम्मान भी आपको मिलेगा और कर्म क्षेत्र के मामले में, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, राहु देव यहाँ पर बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं, लेकिन राहु देव का काम भ्रम फैलाना और बार बार, चूंकि राहु देव एक धुएं के स्वरूप में, छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो भटकाव जीवन में ज़्यादा देते हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको निरंतरता, समय की पाबंदी और कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ये ध्यान रखकर चलेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। शनिदेव की बहुत ही अच्छी अवस्था वर्तमान में बनी हुई है
तो यदि आप वर्तमान समय में आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ड्राइवरी का क्षेत्र, या वर्तमान में जो वृषभ राशि वाले जातक ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी जातकों को जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। और आपको 10 तारीख तक क्रिएटिव फील्ड में भी, रचनात्मक कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता शुक्रदेव के शुभ प्रभाव से मिलने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए लाभ भाव के जो स्वामी माने जाते हैं ये बृहस्पति हैं, जो कि धन भाव में मौजूद रहेंगे 15 अक्टूबर तक। ये बहुत ही अच्छी अवस्था है। उसके अलावा देखिए वर्तमान समय में लाभ भाव में शनि का गोचर हो रहा है और सूर्यदेव के साथ शनि समसप्तक योग भी बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट जो हैं वो बुध देव माने जाते हैं, शनिदेव माने जाते हैं, जो कि लाभ भाव में ही हैं। तो निश्चित तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति, धन की उन्नति होने का प्रबल योग रहेगा। आप अपने जीवन में कई माध्यम से धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के घर में अगर किसी भी प्रकार का कर्जा बना हुआ है उससे निकलने में भी आपको राहत मिलेगी। अक्टूबर में 10 तारीख तक अगर आप कोई भी भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु खरीदने की मन में योजना बना रहे हैं उसका योग भी बना हुआ है, क्योंकि शुक्रदेव की केंद्र में सुख भाव में बनी हुई मौजूदगी आपके जीवन में 10 तारीख तक आपको कोई भी, चाहे छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों ना हो, आपके घर में आती हुई नजर आएगी। उसका योग भी आपके लिए रहेगा। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन के लिए बुध की अवस्था जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि बुध ही आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जो कि छठे भाव में गए हुए हैं 3 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। और यहाँ पर देखिए लगातार राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक भाग दौड़ आप जीवन में ज़्यादा महसूस करते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन 10 तारीख तक पॉजिटिविटी ये भी रहने वाली है कि मान सम्मान की कमी आपके जीवन में पारिवारिक संबंधों में आपको जरूर रहेगी। समाज परिवार में मान सम्मान भी आपको मिलेगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए पंचम भाव के लॉर्ड आपके 6 हाउस में छठे भाव में गए हुए हैं, तो रिश्तों के मामले में समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। यानी अगर आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, प्रेम संबंधों में जुड़ाव रखते हैं, तो इस समय में आपको भावना के आवेश में आकर विवादों से बचना है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर लगातार मंगल देव की जो मौजूदगी है 27 तारीख तक ही आपके छठे भाव में रहेगी। तो देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। 10 अक्टूबर तक का समय आपके लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में बहुत ही बेहतर है। आपको जीवन साथी का समर्थन मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता रहेगी। लेकिन 10 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जब आपकी राशि के स्वामी ही नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलने का रहेगा। इसमें आप रिश्तों के मामले में व्यर्थ के विवादों का भी सामना कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस समय में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी बुध की अवस्था जो है वो 7वें भाव में, छठे भाव में प्रभावी है। तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। बार बार आपके ध्यान में भटकाव आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, अगर आप हायर स्टडी के मामले में जुड़ाव रखते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को शनिदेव की अनुकूलता जीवन में संतोषजनक और सफलतादायक परिणाम इस 15 दिन के समय में आपको देने वाली है। वही बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है।
देखिए, राशि के स्वामी जो हैं वो 10 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे और 10 तारीख से यह नीच राशि में प्रभावी होने वाले हैं। तो ऐसे में शारीरिक मामलों में आपको जब रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी जब भी राशि के स्वामी नीच राशि में जाते हैं तो देखने के लिए भी मिलती है। कहीं न कहीं मानसिक अवस्थाओं में भी नेगेटिविटी मिलती है। तो वृष राशि वाले जातकों को जीवन में सेहत के मामले में 10 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में सावधानी ज़्यादा रखनी चाहिए और वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपको जीवन में बेहतर परिणाम मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को व्यर्थ के कार्यों में इन्वॉल्व होने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को यदि आप प्रकृति से जोड़कर रखते हैं, नेचर से जोड़कर रखते हैं, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले कुछ विशेष सावधानी भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी राशि के स्वामी नीच राशि में जाते हैं तो व्यर्थ के विवादों में फंसने की संभावना होती है। अतः 10 से लेकर आने वाले अक्टूबर के महीने के अंतिम तक आपको व्यर्थ के विवादों में उलझने से बचना है। दूसरा, भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम नहीं करना है। आपको अपने जीवन में अनुभवों को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।